ये कहानी मेरे दादा ने खुद मुझे सुनाई थी। वो कहते थे कि कुछ चीज़ें चाहे कितनी ही दिलचस्प क्यों न लगें, कभी नहीं उठानी चाहें, खास तौर पर वो चीज़ें जो मुर्दों के लिए रखी गई हों। ये बात उस वक्त की है जब दादा की उम्र तकरीबन 30 साल थी। हमारे गांव में एक पुराना रवाज था कि हर साल चंगमिंग के दिन सब लोग अपने पुराने घरों या कब्रों के पास जाकर कागज़ जलाते, फातिहा देते और कुछ फल और मिठाइयाँ नजराने के तौर पर छोड़ाते। गांव के मशरकी सरे पर एक बोसीदा पुराना व फैंग टाइलों वाला घर था, जिसके करीब जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ बीवा लीशी ने खुदकशी कर ली थी। वो जिंदगी भर अपने ससुराल वालों के जुल्म से तंग थी। आखिरकार तंग आकर उसने गले में रस्सी डालकर जान दे दी। इसके बाद गांव में अफवाहें फैल गईं कि लीशी सफ़ेद कपड़ों में लटकी हुई भूतनी बन गई है, जो रात के वक्त वाफांग के दरवाजे पर रोती है और उसकी गर्दन पर वही सफ़ेद लीकीर रस्सी का निशान दिखाई देती है। लीशी के मैके वाले पुराने ज़माने में रेशमी रोमाल वगैरह बेचने का काम करते थे। हर चंगमिंग पर उसके खानदान वाले इस वाफांग के दरवाजे पर लीशी का पसंदीदा सफ़ेद लनहुआ रोमाल और कुछ मिठाइयाँ रख जाते थे। लेकिन वो रुमाल आज तक किसी ने छुआ तक नहीं था, क्योंकि सब कहते थे कि जो भी उसे छुएगा उसके साथ लटकी हुई भूतनी चमट जाएगी। मेरे दादा इस वक्त नौजवान थे, खून गर्म था और इन्हें इन भूत प्रेत की कहानियों पर ज़रा भी यकीन नहीं था। इनका ख्याल था कि ये सब बड़ों की घड़ी हुई बातें हैं ताकि बच्चों को डराया जा सके। एक साल चंगमिंग की रात जैसे ही अंधेरा फैला, दादा और इनके चंद दोस्त गांव के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। बातों ही बातों में एक शर्त लग गई, जो भी हिम्मत करके उस पुराने वाफांग से लीशी का सफ़ेद रुमाल उठा लाएगा, बाकी सब उसे आली किस्म की शराब की एक पूरी बोतल पिलाएंगे। दादा जवान भी थे, शराब भी पी रखी थी। फौरन सीना तान कर बोले, मैं ले आता हूँ। वो अकेले उस वाफांग के दरवाजे तक गए। वहाँ वाकई पत्थरों की सीढ़ी पर सफ़ेद रुमाल रखा हुआ था और साथ 2 प्लेटें मिठाई की भी रखी थीं। पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था, कुछ भी हरकत नहीं थी। दादा ने इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें लगा, लो देख लिया, भूत वाली बातें बस कहानियाँ थीं। उन्होंने जल्दी से रुमाल उठाया, जेब में रखा और एक मिठाई भी उठा ली। फिर तेज़ी से वापस लौटने लगे, मगर रास्ते में उन्हें बार बार महसूस होता कि जैसे कोई इनकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस फूंक रहा हो। शराब की बैठक पर पहुंचकर दादा ने रुमाल मेज़ पर पटक दिया और शर्त जीत ली। सबने तालियां बजाईं। दादा खुशी से शराब पी गए और हंसते हुए रुमाल को जेब में रख लिया कि उसे पसीना पूंछने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर आधी रात को खौफनाक वाकया पेश आया। दादा ने ख्वाब में देखा कि वो फिर उसी पुराने वाफांग के अंदर खड़े हैं। छत की लकड़ी से एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरत लटकी हुई है। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और गर्दन पर सफ़ेद निशानात। वो हाथ बढ़ाकर बोल रही थी, मेरा रुमाल वापस करो, मेरा रुमाल वापस करो। दादा घबराकर भागने लगे, मगर जितना भागते वो इतनी ही बार उसी वाफांग के अंदर ही वापस आ जाते, जैसे वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। इस रात के बाद से वही डरावना ख्वाब रोज आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दादा का रंग जर्द पड़ गया, जैसे उनकी रूह निकल गई हो।